आज भी देश की सबसे बड़ी खबर लगता है विश्वरूपम ही रही, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी घटनाक्रम जुड़ते चले गए। कमल हासन मुंबई में थे और उधर जयललिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कमल हासन से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और इधर पर कमल हासन कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। The Chief Minister of Tamil Nadu, my first and foremost priority. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और लोगों का अमन चैन बनाए रखना है। And a tranquil atmosphere in which people can carry on with their daily lives and their daily work. विश्वरूपम पर पाबंदी के सरकारी फैसले को सही ठहराते हुए जयललिता ने एक एक कर सारे आरोपों के जवाब दिए। इस आरोप को सीधे खारिज किया कि उनके फैसले का वास्ता जया टीवी के हितों से है। I'm not in any way. मैं किसी भी रूप में जया चैनल के रोज के कामकाज का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा जया टीवी से कोई लेना देना नहीं है। Nothing to do with Jaya TV. जयललिता ने यह भी कहा कि कमल हासन से उनकी कोई निजी खुन्नस नहीं है, न राजनीतिक वजहों से न फिल्मी वजहों से। Some personal grudge against Mr. Kamal Hassan. कमल हासन के साथ मेरी कोई खुन्नस नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने किसी धोती वाले को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की थी। इतनी सी बात का मैं बुरा क्यों मानूं? सर, दिल्ली में भी हो रही है विश्वरूपम को लेकर। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने हमारे साथी पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती से बात की और कहा कि राज्य सरकारों को सम्मान करना चाहिए फिल्म सर्टिफिकेशन का। इस विवाद पे आपने कहा है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट को दोबारा से देखने की जरूरत है। क्या है ये चीज़? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार ये अख्तियार केंद्र सरकार के पास हैं कि वो किस चलचित्र को प्रदर्शन की इजाज़त दे या किस चलचित्र को प्रदर्शन की इजाज़त ना दे। केंद्र सरकार उन अख्तियारों का प्रयोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के माध्यम से करता है। एक बार CBFC या जिसको आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है, वो एक नतीजे पर पहुंचता है तो क्या उसके बाद राज्य सरकारों को उसके ऊपर रोक लगाने का अख्तियार होना चाहिए या राज्य सरकारों को नैतिक तौर पर भी उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए? ये एक बहुत गंभीर मसला है और इसीलिए इसको संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि पहले भी अनेकों ऐसे मामले हो चुके हैं और जिसके ऊपर अलग अलग अदालतों ने अलग अलग निर्णय दिए हैं, तो इसलिए हमने जो INB सेक्रेटरी हैं, जो सूचना और प्रसार विभाग के सचिव हैं, उनसे ये अनुरोध किया है कि एक समिति का गठन किया जाए जो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट और इससे जुड़े हुए जो सारे मुद्दे हैं उनको एक विस्तृत तौर पर देख सके और अगर कानून में कोई संशोधन करने की ज़रूरत है उसका सुझाव दे सके। फिर यहाँ पे सवाल आएगा कि सर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आप कैसे इंटरफेयर करेंगे? देखिए, आपकी बिल्कुल बात सही है कि कानून संविधान के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, बट उसके साथ साथ ये भी बात सही है कि उसी संविधान के अनुसार कौन सी पिक्चर दिखाई जानी चाहिए और या कौन सा चलचित्र नहीं दिखाया जाना चाहिए, उसका अख्तियार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो क्या जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर एक सुपर सेंसर हो सकते हैं? और अगर वो एक सुपर सेंसर का काम कर सकते हैं, चाहे कानून या व्यवस्था की बात लेकर या किसी और मामले को लेकर, फिर उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसका क्या महत्व रह जाता है या उसका क्या औचित्य है? आप लिबरल सोच के माने जाते हैं, अब मंत्री भी हैं। जब कमल हसन का ये बयान कि MF हुसैन गए, अब हसन को भी जाना पड़ेगा देश छोड़ के, आपको कितना हर्ट किया ये? देखिए, क्योंकि विश्वरूपम का मामला अदालत के विचाराधीन है, तो इसके ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर अगर किसी भी कलाकार या किसी की भी पत्रकार के मन को कोई ठेस पहुंचती है या उनकी भावनाएं आहत होती हैं,
तो ज़रूर दिल में एक दर्द होता है, और हमारी जो सांत्वनाएं हैं और हमारी जो संवेदनाएं हैं वो उसके साथ और उसके प्रति रहती है। जयललिता भी फिल्म फ्रेटर्निटी से आती हैं, आपको क्या ऐसी उम्मीद थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगी? क्योंकि जो तमिलनाडु के जानकार लोग हैं उनका ये मानना है कि कमल हसन राजनीति के शिकार में। देखिए, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने या तमिलनाडु सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है, पर ज़रूर व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस क्षेत्र से आया होता है और सार्वजनिक जीवन में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करता रहा है, तो उस क्षेत्र के प्रति उसकी संवेदनशीलता कुछ ज़्यादा हो। एक आईएनबी मिनिस्टर का होने के नाते पहले आशीष नंदी, फिर सलमान रश्दी कलकत्ता नहीं जा सके, फिर ये कमल हसन का विवाद, आपको लगता नहीं है कि कभी कभी हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं और हमारी सहनशीलता कम होती जा रही है? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और बहुत ही एक संजीदा सवाल आपने खड़ा किया है, और इसके ऊपर जितने सब ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जो सार्वजनिक संवाद का एक बहुत अटूट अंग और भाग रहे हैं, उनको इसके ऊपर बहुत गंभीरता से चिंता करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। और आपने सुना सूचना और प्रसारण मंत्री को, उन्होंने कहा कि वो जो गंभीर चिंता की ज़रूरत है कि क्योंकि शायद समाज में सहनशीलता जो है वो कम होती जा रही है। मनोजन भारती, NDTV इंडिया के लिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.